बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है दोस्त कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो 100% लीक हो गया। कहीं ना कहीं अब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड क्या कर रही थी? इतना कड़ा के इंतजाम करने के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जाता है, इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? रात भर मैं सोया नहीं हूँ दोस्त। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके, सर मेरा पेपर, मेरा पेपर, सर मेरा पेपर। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है इतना मेहनत करने के बाद। एक टीचर अगर रात रात भर पढ़ाता है, मैराथन क्लास लेता है, किस लिए? कि एक बच्चा, उसका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। फाइनली जब सेलेक्ट हो जाएगा तो उसका नाम बनेगा। उस नाम के लिए वो रात दिन एक कर देता है कि हाँ मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर बात पता चलती है, इतना पढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो लीक हो गया है। अगर आपको सबूत देखने हैं तो आप ट्विटर अकाउंट पे जाइए, कड़े और पक्के सबूत देख सकते हैं। दोस्तों ये अगर गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। आप हैशटैग यूपी पुलिस लीक ट्रेंडिंग मोड में देख सकते हैं। ये 100% ठीक नहीं है। ये उन बच्चों के साथ गलत हुआ है जिन बच्चों ने पेपर दिया है, क्योंकि इस भर्ती में हम बात करते हैं दोस्त कि वो पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने रात भर पढ़ाई किया है, और जो पढ़ाई नहीं किए, जो नहीं पढ़ाई किए उनका फ़ायदा हो गया, जो पढ़ाई किए उनका घाटा हो गया। जो पढ़ाई किए उन्होंने तो 110 115 ही क्वेश्चन किया, लेकिन जो नहीं पढ़े उन्होंने 140 145 क्वेश्चन करके आए। तो सिलेक्शन तो उनका होना है, सिलेक्शन तो उनका होना है। मैं महोदय आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है, किसने कराया है पेपर लीक, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप गाँव से हैं तो अपने प्रधान के पास जाएँ, एक पत्र दें। अगर कोचिंग के डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर को एक पत्र दें, वो यूपी गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचाएं। सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन तक एक आप चिट्ठी लिखें, वो आपकी बात सरकार तक पहुंचाएं कि हाँ आपकी ये मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि आपकी बात यूपी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है दोस्त कि मुझे तो थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही कि इतना कड़ा इंतजाम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक कैसे हो गया। जो बच्चा घर पे जाके देखता है कि मेरे तो 130 या 120 क्वेश्चन सही हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा अगर इस बात को सुनता है कि जिसने पढ़ाई नहीं किया उसके 140 क्वेश्चन सही है और हमने पढ़ाई किया तो हमारे 120 क्वेश्चन सही है, तो वो वहाँ से उसका दिल टूट जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन अब नहीं होगा, मेरा तो सिलेक्शन अब नहीं होगा। कैसे मेरा सिलेक्शन होगा? पेपर तो लीक हो गया। आपको ज़्यादा हंगामा नहीं करना है दोस्त, आपको ज़्यादा हंगामा नहीं करना है, सड़कों पे नहीं उतरना है, धरना के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही ट्विटर कैंपेन करना है, ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपनी आवाज़ उठानी है यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से। अपनी आवाज़ आप खुद उठा सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन ही अपने आवाज़ को उठा सकते हैं। जो पेपर लीक हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए, महोदय आपसे निवेदन है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको बदनाम करने के लिए अगर कोई किसी ने ऐसा कदम उठाया है, आपको बदनाम करने के लिए, कि आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए अगर किसी ने भी ऐसा कदम उठाया है, तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। वो कभी ये सोच ना पाए कि पेपर लीक कराना होता क्या है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाए कि वो जिंदगी में सोते उठते बैठते जागते ये सोचे, वो याद करे कि पेपर लीक कराना होता क्या है। अगर उसका बच्चा होगा इसी जाल में फंस गया होगा कि पेपर लीक हो गया है, मेरा क्या होगा, तो उसको समझ आएगा कि जब मैं दूसरे बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, मेरा बच्चा खुद फंसा हुआ है, उसकी जिंदगी का सवाल है, तब उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो उसके ऊपर अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई महोदय, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर जो भी सूचना मिलती है, अगर दोषी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वो कभी जिंदगी में ना सोच पाए कि पेपर लीक कराना भी कुछ होता है। पेपर लीक कराना भी कुछ होता है। इसमें उन गरीब बच्चों
कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों ने दोस्तों देखा, कानपुर स्टेशन की बात कर लेते, किसी भी स्टेशन की बात कर लेते हैं, किसी भी बस अड्डे की बात कर लेते हैं, इतना जाम था, इतना जाम था, कुछ बच्चों का एग्जाम छूट गया था। एक पैर पे खड़े होकर पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचना, उनसे पूछा जाए 400 की बात भूल जाते हैं कि 400 हमने एग्जाम जो फीस हमने फॉर्म अप्लाई करते हुए 400 रुपये फीस दिया। फिर उसके बाद आना जाना रुकना बैठना, क्या पता बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर के चक्कर में खाना भी नहीं खाया होगा, रात में सही से सोए ना होंगे। अगर पेपर इतना रात जागने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद पेपर अगर लीक हो जाता है तो उन बच्चों से पूछिए महोदय, उन बच्चों से पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। बहुत प्रॉब्लम होती है महोदय। बेरोजगारी में इतना पेपर मैनेज करने के बाद, इतना टाइम मैनेज करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या होता है। तो आप हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए, उन 50 लाख विद्यार्थियों के लिए अगर ये इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, अगर सबूत सही मिलते हैं तो आप इस पर कार्रवाई करें और उन बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। क्योंकि आप जानते हैं महोदय कि 3 शिफ्ट की बात कर लेते हैं, 3 शिफ्ट को एक तरफ कर लेते हैं, एक शिफ्ट में 12 लाख कुछ बच्चे पेपर दिए हैं। अगर वही पूरा पेपर कर ले जाते हैं 140 145, तो उनका हो जाएगा 60,000 बच्चों का हो जाएगा और बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे। 3 शिफ्ट का तो छोड़ ही दीजिए। अगर ऐसा है दोस्त तो आप लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाएं। आपको ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। हर एकेडमी का डायरेक्टर आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपको जब ज़रूरत होगी आपके साथ टीचर पहले ज़रूर आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस फॉर यूपी भी, यूपी पुलिस लीक, इस पर आप हैशटैग करिए ट्विटर पे जाके। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चौराहे पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर।